एक दिन फातिमा तुज जहरा हजरत आयशा के कमरे में आई। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि अम्मा आयशा सहन में कुछ काम कर रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ लाए। हजरत आयशा ने हजरत सैयदा फातिमा तुज जहरा को देखा। उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया और नबी करीम की तरफ चली गईं। जब उनकी आमद की वजह मालूम हुई तो बीबी फातिमा तुज जहरा ने कहा, मैं बाबा जान से मिलने आई हूँ। हजरत आयशा ने कहा, मुझे देखने दें कि आपके बाबा जान आराम तो नहीं कर रहे। हजरत आयशा कमरे में दाखिल हुई और देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार जागे हुए थे। उन्होंने कहा, आका, आपकी प्यारी बेटी फातिमा आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अंदर भेज दो। हजरत फातिमा तुज जहरा कमरे में दाखिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बड़े प्यार से बिठाया। आपने फरमाया, बेटी फातिमा कैसे आना हुआ? बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, मैं आपकी दूसरी अजवाज पत्नियों की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ। नबी करीम ने पूछा तो बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, जब आप अम्मा आयशा के पास होते हैं तो सहाबा बड़े बड़े तोहफे और हदाया भेजते हैं। जब आप किसी दूसरी जौजा पत्नी के पास होते हैं तो बहुत कम तोहफे भेजे जाते हैं। आप सहाबा को हुक्म दें कि यह फर्क न करे, बल्कि आप जहां भी हों तोहफे वहीं भेजें। हजरत आयशा फरमाती है, मैं यह सारी बातचीत सुन रही थी लेकिन खामोश थी। बेटी की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? हजरत फातिमा तुज जहरा ने कहा, बाबा जान, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। नबी करीम ने फरमाया, बेटी हजरत आयशा से मोहब्बत करो क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर फातिमा तुज जहरा वापस लौट आई। नबी करीम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम आयशा से मोहब्बत नहीं करती? कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि फातिमा तुज जहरा और बीबी आयशा के दरमियान नफरत थी। ये फातिमा तुज जहरा के लिए बीबी आयशा के अल्फाज देखे। बीबी आयशा ने फरमाया, मैंने किसी को नहीं देखा जो चलने फिरने उठने और बोलने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आदतों और तरीके पर फातिमा से ज्यादा मिलता जुलता हो। जब बीबी फातिमा तुज जहरा नबी करीम के पास जाती तो मेरे आका दोनों जहानों के सुल्तान अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते, उनके माथे को चूमते और फिर उन्हें अपनी महफिल में मोहब्बत से बिठाते। सिर्फ यही नहीं बल्कि अम्मा आयशा और बीबी फातिमा तुज जहरा के दरमियान बहुत ही मोहब्बत भरा रिश्ता था। एक बार हजरत आयशा सिद्दीका और बीबी फातिमा साथ बैठी थीं। अगरचे माँ और बेटी का मर्तबा था लेकिन उनमें बहुत प्यार था क्योंकि उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। बीबी फातिमा तुज जहरा ने अम्मा आयशा की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हजरत आयशा ने पूछा, क्या बात है? बीबी फातिमा तुज जहरा ने कहा, मेरे दिल में यह बात है कि आपके वालिद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक हैं, जबकि मेरे वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह सुनकर हजरत आयशा उठी और कहा, ए फातिमा, आपने सच कहा, हमें आपसे ईमान मिला, रसूलुल्लाह से कुरान मिला, नबी करीम से अल्लाह की मारिफत मिली। उन्होंने बहुत तारीफ की। इतनी तारीफ करने के बाद कहा, ए फातिमा, एक और बात मेरे जहन में आ रही है। बीबी फातिमा ने कहा, वह क्या है? हजरत आयशा ने कहा, मेरे जहन में यह आ रहा है कि आपके शौहर हजरत अली हैं, जबकि मेरे शौहर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह सुनकर हजरत फातिमा तुज जहरा खामोश हो गई। अम्मा आयशा ने कहा, एक और बात भी मेरे जहन में आ रही है। बीबी फातिमा ने पूछा, क्या? हजरत आयशा ने कहा, जब हम क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो आपका हाथ हजरत अली के हाथ में होगा और मेरा हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अम्मा आयशा ने कहा, ए फातिमा, एक और बात मेरे जहन में आ रही है। आप जन्नत की औरतों की सरदार हैं। जब आप जन्नत में तख्त पर बैठेंगी तो अली अल मुर्तजा आपके साथ होंगे, लेकिन फातिमा, जब मैं जन्नत में तख्त पर बैठूंगी तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ होंगे। अल्लाह ने हजरत आयशा को इतनी समझ दी थी कि वह खुद फरमाती थी कि अल्लाह ने मुझे ऐसी चीजें दी हैं जो किसी दूसरी जौजा को नहीं मिली।
पहली चीज यह है कि मैं पहली खातून हूं जिसका निकाह कुंवारी होने की हालत में नबी करीम से हुआ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि बद्र की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ढूंढ रहे थे, तो मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो नबी करीम ने फरमाया कि मैं कोई कपड़ा ढूंढ रहा हूं ताकि मैं इस्लाम का परचम झंडा लहरा सकूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरा अपना दुपट्टा था जिसकी जमीन सफेद थी और उस पर काली धारियां बनी थीं। मैंने उसे नबी करीम के सामने पेश किया। नबी करीम ने मेरे दुपट्टे को अपने हाथों से इस्लाम का परचम बनाया और उसे लहराया। यह भी अल्लाह ने मुझे आयशा को अता किया और यह भी एजाज था कि जब मुनाफिकों ने मुझ पर तोहमत लगाई तो उनसे पहले हजरत यूसुफ ऐस पर भी इसी तरह तोहमत लगी थी। इसके बाद हजरत बीबी मरियम पर भी तोहमत लगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन बेगुनाह लोगों की तोहमतों को मासूमों की जबानों से रुकवाया। छोटे बच्चों ने गवाही दी कि ये लोग पाक हैं, और जब मुझ पर तोहमत लगी तो अल्लाह ने छोटे बच्चों से गवाही दिलाने के बजाय अपने पाक कलाम कुरान में मेरी पाकीज़गी की गवाही दी। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ा एजाज है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे ये एजाज भी मिला कि जब नबी करीम आखिरी वक्त अपने बिस्तर पर थे तो आपका चेहरा चमक रहा था और आपका सर मुबारक मेरी गोद में था। मेरी आंखें आपके चेहरे मुबारक पर थीं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा रहे थे। मुझे ये एजाज भी मिला कि रुखसती के वक्त नबी करीम का सर मुबारक मेरी गोद में था। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है।